पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। दासुन शनाका, मैंने एक पूरी लिस्ट बताई थी कि आईपीएल के अंदर इतने इतने प्लेयर्स अनफिट हो गए, इनकी रिप्लेसमेंट वो ढूंढेंगे। सैम करन की रिप्लेसमेंट के ऊपर राजस्थान रॉयल्स के अंदर दासुन शनाका चले गए हैं। दासुन शनाका वो जो लाहौर कलंदर का पार्ट है, उन्होंने वायलेशन कर दी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट की। गुप हो गया, पीएसएल का घंटा बज गया, दिमाग खराब हो जाता यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। और निकलो ना बाहर, ये जो कहते थे तनवीर अहमद इंजमाम, सारे निकलो बाहर। वो श्रीलंका का शनाका नहीं है जिसने वो शहीन तोहफे को भाई 4 छक्के मारे थे वो वर्ल्ड कप में, वो भी भाई कुछ 4.5-5 करोड़ में आईपीएल में चला गया। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। लेकिन मसला ये है कि 12 कमोबेश ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल अपनी मकबूलियत रखते हैं, उनको एक अलग पहचान है, वो पाकिस्तान सुपर लीग 2026 छोड़ कर जा चुके हैं। ये तो थे पीएसएल खेलने, बट द मोमेंट उनको ऑफर मिला कहीं पर भी आईपीएल का या फिर लगा कि चांस बन सकता है, उन्होंने चुपचाप वहां हाथ जोड़े और बोला कि भाई हम निकल रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वहां पर। क्या पीएसएल होगा? जब पहला प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल के अंदर गया, मैं चिल्लाया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने सबको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ करना पड़ेगा। ब्लेसिंग मुजरा बानी ने जब पीएसएल को छोड़ के कोलकाता के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने वायलेशन की, लेकिन उसके अगेंस्ट एक्शन ही लिया गया। ऐसी कोई सख्त स्टेटमेंट नहीं आई और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसके बाद आपका तिमाल मिर्स, आपका मोती, आपका जिसको कहते हैं बार्टमैन, स्पेंसर जॉनसन, ये सारे छोड़ के चले गए, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। और कल रात को एक दिन के अंदर 3 बड़े खिलाड़ियों ने पीएसएल को छोड़ दिया और आईपीएल में जा रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स पर्सनल रीजंस की वजह से कराची को छोड़ के जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट रीजा हेनरिक्स कराची के पास आ गई है। दूसरा प्लेयर जैक फ्रेसर मिगर्ड, जिसको 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिल रही थी पीएसएल के अंदर, उसने 3 करोड़ को लात मार के वो पर्सनल रीजंस की वजह से पीएसएल से विड्रॉ हो गया। पीएसएल इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं पीसीबी से बोल रहा हूं, पीएसएल को बंद कर दो, बंद कर दो पीएसएल को, क्योंकि दुनिया आप पे थू 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 कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये पीएसएल देखो, 4 दिन पीएसएल शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर पीएसएल को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने पीएसएल को छोड़ दिया और वो आईपीएल खेलने चले गए हैं। ये आपकी पीएसएल का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीम में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा, ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है और वो सारे के सारे फॉरेन प्लेयर्स आपकी पीएसएल को ठुड्डा करवा के आईपीएल खेलने चले गए हैं। और मैं इधर पीसीबी को यह चीज बोलता हूं कि यह है आपकी पीएसएल की औकात। जो हम पूरा साल ना, हम पाकिस्तानी, हम जाहिल पाकिस्तानी, मैं अपने आप को जाहिल बोल रहा हूं, हम जाहिल पाकिस्तानी जो पूरा साल एक ही रोना रंडी रोना रोते हैं ना कि हमारी पीएसएल बड़ी बेस्ट है, हमारी पीएसएल जी क्वालिटी क्रिकेट होती है, फलाना होता है, टमकाना होता है। और जैसे ही पीएसएल आती है, क्या होता है? एक तो पीएसएल में फॉरेन प्लेयर आते नहीं है, और ऊपर से जो फॉरेन प्लेयर पीएसएल में आते हैं वो 2-3 दिन पहले पीएसएल को ठुड्डा मार के चले जाते हैं और आईपीएल खेल लेते हैं। ये आपकी छोटी सी पीएसएल की औकात है। 12 से 13 प्लेयर, आप सोचो यार आप मुझे इंडिया से देख रहे हो, पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल जो हमने ब्रांड बनाई हुई थी ना, हमारे एक्स क्रिकेटर मुंह उठा के टीवी के ऊपर आके कहते थे पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। आईपीएल में तो क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं, पीएसएल में आपको क्वालिटी क्रिकेट दिखती है। ये मान का टके जो टीवी के ऊपर बैठ के मसवाक करते थे, बेटा निकलो बाहर। और पीएसएल के एल लग चुके हैं। पीएसएल के साथ गुपा गुप गुपा गुप गुपा गुप
और पान का टगो गुबा गुब हो गया, पीएसएल का घंटा बज गया, दिमाग खराब हो जाता यार। आज मैंने न्यूज देखी है, ओ पॉइंट फिर 3 प्लेयर पीएसएल छोड़ के भाग गए। पान का टगो और निकलो ना बाहर। ये जो कहते थे तनवीर अहमद, इंजमाम, सारे निकलो बाहर। वसीम अकरम आप कहते थे पॉइंट के आईपीएल में तो टैलेंट ही कोई नहीं है, आईपीएल को चपेरे मार के जो है वो पीएसएल को छोड़ के चले गए। और यार पीएसएल बंद करो भाई साहब, ये पीएसएल 2026 को बंद कर दो, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का घंटा बज चुका है। ये औकात है यार, कसम से ये औकात है इस कचरा लीग की, इस कचरा लीग की। अब मैं आपको 3 प्लेयर बताता हूं जो पीएसएल को छोड़ के फिर से चले गए हैं। और भाई कसूर आप इंडिया का निकालते हो, इस कचरा लीग को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आपने कभी पीएसएल का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं किया। आईपीएल इज द पापा ऑफ लीग, ठीक है, इंडिया इज द पापा ऑफ क्रिकेट। मानती हो ये बात? जब मानोगे तो आगे फिर चलोगे, जब तक ये नहीं मानोगे कि आईपीएल इज द पापा ऑफ क्रिकेट। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।